Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। कई पुलिसकर्मी भी दो की संख्या में और फोर व्हीलर में चार की संख्या में बैठ के जा रहे थे, लेकिन उनको वो सुविधा मिली हुई है कि वो 2 और 3 की संख्या में बैठ के जा सकते हैं अगर वो सरकारी कार्य में जा रहे हैं। तो अगर कोई लेखपाल है, अब वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तहसील में आ रहा है या फिर कहीं जा रहा है, तो जो मौके पे ड्यूटी पे जो उस समय जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी उस बारे में ब्रीफ किया जाना चाहिए कि अगर वो मौके पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी काम बाधित होगा। राहत के लिए जो सरकार के शासनादेश हैं और उसके क्रम में आगे की कार्यवाही नहीं हो पाएगी। तो इस क्रम में वहाँ पे जब और चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि पुलिस के कर्मचारी तो 2 की संख्या में और ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे रेवेन्यू स्टाफ में उस लेखपाल से ये कहा गया कि आप बाइक से उतर जाओ, आप पैदल चली जाओ, ये अकेले बाइक लेके जा सकते हैं। ये अत्यंत ही मतलब शर्मनाक है और इसके बारे में मैंने पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है और मुझे ये अपेक्षा है कि इसके बारे में आगे बेहतर तरीके से कार्यवाही होगी और सभी लोग मिल के टीम भावना से काम करेंगे। किसी को भी अगर कोई नर्सिंग स्टाफ है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएगा तो कहीं ना कहीं मरीज के देखभाल में भी समस्या उत्पन्न होगी और उससे कोई ना कोई उससे पीड़ित होगा। और सफाई, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं अगर वो भी अगर मौके पे नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारा जो हॉट स्पॉट एरिया है और जो शहर के जो मेन एरिया हैं उसकी साफ सफाई नहीं हो पाएगी और न ही उसका सैनिटाइजेशन का काम हो पाएगा। इसके साथ ही देखा जाए राजस्व कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हैं, मतलब राजस्व कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में विभिन्न कामों में लगे हुए हैं, राहत आपदा के काम से वो जुड़े हुए हैं। अगर वो तहसील नहीं पहुंच पाएंगे तो राहत आपदा का काम बाधित हो राहत का काम बाधित होगा और जिससे कहीं ना कहीं पब्लिक अफेक्टेड होगी। तो इसी क्रम में